एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, बूलियन अलजेब्रा में क्या टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है और ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? The algebra which deals with only two quantities, that is either true or false, is called Boolean algebra. And Boolean algebra works with binary number that uses 0 and 1. So here a quick introduction. Boolean algebra deals two quantity 0 and 1. इसे हम लोग true और false भी बोलते हैं. True is denoted by 1 and false is denoted by 0. Some basic terminology of Boolean algebra. First one is logical statement. तो logical statement होता क्या है? एक ऐसा statement which can take only two values, that is either true or false. तो कोई भी ऐसा statement जो दो वैल्यू पे काम करता है, दो वैल्यू ही लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंसिडर करेंगे स्टेटमेंट, डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? तो इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. तो इस तरह के हम लोग स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज लॉजिकल कांस्टेंट. ट्रुथ वैल्यू ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कांस्टेंट. तो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू क्या है? किसी भी स्टेटमेंट का, लॉजिकल स्टेटमेंट का आंसर दो हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, बट उसका करेक्ट आंसर क्या होता है उसको हम लोग ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं. करेक्ट आंसर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू. यहाँ पे ट्रू को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स को एफ से डिनोट करते हैं. नाउ थर्ड वन इज ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल होता क्या है? ट्रुथ टेबल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉजिकल वेरिएबल और स्टेटमेंट. यहाँ पे लॉजिकल वेरिएबल भी वही है जो लॉजिकल स्टेटमेंट है. हम उस स्टेटमेंट को एक्स वाई जेड एक वेरिएबल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल वेरिएबल. एंड along with all possible result of the given combination of values. तो एक पूरा लॉजिकल वेरिएबल का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा और उसका जो रिजल्ट होगा उसको अगर एक टेबुलर फॉर्म में हम ड्रॉ करें, डिजाइन करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल. ये एक सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रुथ टेबल होता क्या है. तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. लेट अस कंसीडर टू लॉजिकल स्टेटमेंट. First one is I want to have tea and second one is tea is readily available. ये दो स्टेटमेंट को हम एज्यूम किए हैं और इस दो स्टेटमेंट का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है और उसको हम लोग कैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक रिजल्ट कैसे कंक्लूड करते हैं, उससे हम लोग को पता चल जाएगा, एक ओवरव्यू मिलेगा कि ट्रुथ टेबल होता क्या है. हम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ से देखते हैं. एक टाइम हो सकता है दो वैल्यू फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है. थर्ड वन में फर्स्ट ट्रू हो सकता है, सेकंड फॉल्स हो सकता है और एक दोनों ट्रू हो सकता है. तो ये सारा इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग जितना भी है ये यहाँ पे ले लिए हैं. अब ये रिजल्ट है आई विल हैव टी. तो वन बाय वन हम ये देखेंगे. सबसे पहला आई वॉन्ट टू हैव टी. हमको टी चाहिए. अगर ये फॉल्स है मतलब हमको टी नहीं चाहिए और टी अवेलेबल भी नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स. हमको टी नहीं चाहिए पर टी अवेलेबल है, फिर भी हम टी नहीं ले पाएंगे, तो ये भी हम लोग का फॉल्स आएगा. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू हैव टी. हमको टी चाहिए बट टी अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका भी कंक्लूजन रिजल्ट होगा फॉल्स. नेक्स्ट दोनों ट्रू है. अगर हमको टी चाहिए एंड टी अवेलेबल भी है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू. तो सबको ये एक क्लियर हो गया है ओवरव्यू कि हम लोग कैसे आई वांट टू हैव टी, टी इज रेडीली अवेलेबल, इसका जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, और आई विल हैव टी जो रिजल्ट है उस पे क्या ट्रू फॉल्स वैल्यू आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, इफ वी रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेटमेंट एज एक्स. अगर ही हम पहले स्टेटमेंट को एक्स कंसीडर करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को वाई और जो रिजल्ट है उसको आर कंसीडर करेंगे और इसको एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम लोग ट्रुथ टेबल बोलेंगे. तो फॉल्स जहां जहां है वो हम जीरो से रिप्लेस करेंगे और ट्रू जहां है उसको वन से रिप्लेस करेंगे.
तो ये एक एग्जाम्पल है हम लोग का ट्रुथ टेबल का। तो आई होप अब जो डेफिनेशन था ट्रुथ टेबल होता क्या है सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम प्रीवियस पेज में फिर से जाते हैं और यहाँ पे ये क्लियर करते हैं कि ट्रुथ टेबल इज अ टेबल which represent all the possible value of logical variable along with all possible result of the given combination of values। तो क्या होता है, इसी को हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। सारे लॉजिकल वेरिएबल का 0 1 का कॉम्बिनेशन और उसका जो कंक्लूडेड रिजल्ट है उसका कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल। अब हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, उसमें कितना कॉम्बिनेशन होगा, उसके लिए एक ये रूल है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल का ट्रुथ टेबल होगा उसको हम लोग 2 का पावर नंबर ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, उससे हम लोग को ये मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल 1 है तो 2 टू द पावर 1 मीन्स हम लोग को 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा। 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा तो 2 कॉम्बिनेशन क्या होगा, कोई एक स्टेटमेंट या वेरिएबल है उसका 2 ही हो सकता है, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे 0 डिनोट कर रहा है फॉल्स को और 1 डिनोट कर रहा है ट्रू को। नेक्स्ट है ट्रू वेरिएबल। ट्रू वेरिएबल के ट्रूथ टेबल के लिए 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 हम लोग का हो जाएगा 4, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 रोज हम लोग के पास बना है। अब यहाँ पे कैसे हम लोग ये 0 1 लिख रहे हैं, इसके लिए भी एक रूल है। राइट हैंड साइड में हम लोग 2 टू द पावर 0 लेंगे। 2 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1 और 2 टू द पावर 1 का वैल्यू होता है 2। तो 2 टू द पावर 0 1 है। इसका मतलब है कि एक टाइम हम 0 लिखेंगे, फिर एक टाइम 1, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो ये कब तक जाएगा, 4 नंबर ऑफ रोज क्या जाएगा 4 टाइम्स ऐसा जाएगा। फिर 2 है तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। सिमिलरली अगर वेरिएबल एक से ज्यादा, यहाँ पे 2 वेरिएबल था, अगर 3 वेरिएबल है तो हम राइट हैंड साइड से 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 अप टू आगे बढ़ते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये होता है रूल कि कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। अब देखते हैं 3 वेरिएबल का कैसे बनेगा। तो 3 वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 1 का 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 2 टू द पावर 3 हम लोग का 8 होता है। तो 8 होता है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे और इसमें 2 to the power 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में हम लोग को 1 टाइम 0 1 लिख रहे हैं, फिर 2 टाइम 0 1 और लास्ट में 4 टाइम 0 1। और ये नंबर ऑफ रो डिपेंड कर रहा है 2 to the power नंबर ऑफ वेरिएबल। तो आई होप सबको आज के क्लास में क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, कौन कौन से टर्म्स का यूज करते हैं हम बूलियन अलजेब्रा में, कुछ बेसिक टर्म्स का। और 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल भी ऐसे बनेगा जिसमें हम लोग के पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि 2 टू द पावर 4 16 होता है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा में जो हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू।